गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा वजीरगंज गया से गणित कक्षा के लिए कक्षा 11वीं के त्रिकोणमिति विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं पिछली कक्षा में त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन के डिटेल इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था। डिटेल इंट्रोडक्शन में दो फंक्शन sec x एंड cos x का ग्राफ छूट गया था। आज हम उसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल इंट्रोडक्शन में साइन, कॉस, टैन, कॉट का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग sec x का डोमेन, रेंज एंड ग्राफ देखेंगे। उसके बाद cos x का। तो जैसा कि हम पिछली बार आपको हमने बताया था कि sec x बराबर होता है 1/cos x और p/q का अगर फॉर्म इसे रखे तो q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0। और हमने देखा था cos x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर इसका रेंज होता है, डोमेन होता है। लेकिन यहाँ पर sec x की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि sec x के लिए फॉर sec x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। चूंकि इसका जो हर है वह 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी इसका मतलब है x है जो 2n + 1 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन अगर हम निकालें तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2। अब इसका रेंज के ऊपर हम बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि sec x बराबर 1/cos x और cos x का रेंज क्या होता है -1 cos x और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू जो है sec x का वह -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। चूंकि cos x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, इसका मतलब है कि sec x का वैल्यू जो है -1 और 1 को छोड़ करके जो भी होगा उसमें हम देखें। अब मैं इसे अगर देखना चाहूं तो लिख सकते हैं इसको 1/-1, ये 1 पार्ट, और क्या होगा -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। दूसरा पार्ट ये 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा 1 के बीच में और 1 के बीच में होगा। यहाँ पर 4 कंडीशन आ रहे हैं। इसका मान कितना होगा -1। इसका मान अगर हम लेंगे तो ये -∞ की ओर जाएगा। इसका मान लेंगे तो यह +∞ की ओर जाएगा और इसका मान लेंगे तो यह 1 की ओर जाएगा। तो हमने इसमें देखा कि इसका रेंज जो है -∞ से 1 की ओर जा रहा है और इसका रेंज जो है +∞ से 1 की ओर जा रहा है। तो इसका रेंज हम लिख सकते हैं, रेंज बराबर -∞ to -1 यूनियन +∞ to 1 के बीच में होगा। अब हम इसका ग्राफ के ऊपर चलते हैं। सेम प्रोसेस cos x में भी होगा। यहीं पर हम बता दें cos x के लिए cos x बराबर होता है 1/sin x और sin x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी यह नॉट इक्वल टू n π। sin x जो है n π पे लाइक करता है, तो यहां पर cos x क्या है, n π पे लाइक नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस n π। रेंज की बात करें तो सेम प्रोसेस इसमें भी है कि cosec x बराबर 1/sin x एंड sin x का वैल्यू जो है -1
साइन एक्स लेस इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस जो यहाँ पर cos x था, यहाँ पर साइन एक्स है। इसका मतलब इसका भी वैल्यू जो है कहां पर जाएगा, रेंज में इसका -1 माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन प्लस इन्फिनिटी टू 1 की ओर। ठीक है, 1 to प्लस इन्फिनिटी, 1 to प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब हम इसका ग्राफ के ऊपर देखते हैं। ठीक है, ग्राफ के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। थ्री पाई बाई टू, 2 पाई माइनस की ओर ले लें, -2 पाई -3 पाई बाई 2 माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2। सेक एक्स का वैल्यू जो है 0 पर 1 होता है, पाई बाई 2 पर इन्फिनेटिव, पाई पर -1 होता है, 3 पाई बाई 2 पर इन्फिनेटिव, 2 पाई पर 1 होता है, -2 पाई पर 1 होता है, -3 पाई बाई 2 पर इन्फिनेटिव होता है, -1 और -पाई बाई 2 पर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो हम इसके ग्राफ को देखते हैं। एक्स अक्ष पर एंगल ले लें, पाई अक्ष पर न्यूमेरिकल ले लें, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई पॉजिटिव, इधर निगेटिव हो जाएगा, -पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई। जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं टेबल में कि पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर यह इन्फिनिटिव है, यानी नॉट डिफाइंड है। तो हम इसे नॉट डिफाइंड कर दें पाई बाई 2 के मल्टीपल पर। ठीक है, उसके बाद अब वैल्यू को हम देखते हैं। ये 0 पर कितना है, 1। अगर हम इसे 1 मान लें और ये -1, तो 0 पर इसका वैल्यू कितना है, 1 है। और पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी, यानी यहां से इसके नीचे वैल्यू नहीं आएगा सेक एक्स का, है ना। जैसा कि हमने कॉस एक्स में देखा था कि यहां से वैल्यू इधर की ओर चल रहे थे हम, यहां पर सेक एक्स में इसका उल्टा हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहां से हम इन्फिनिटी की ओर जाएंगे और ये मेरा इन्फिनिटी का लाइन होगा, इसमें ये टच नहीं करेगा। ठीक है, -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 पर हम देख रहे हैं यहां पर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, तो हम ये यहां पर माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। अब आगे हम बढ़े, पाई पर -1, तो पाई पर -1 मतलब यहां होगा, पाई पर -1 मतलब यहां होगा। तो हम यहां चलेंगे। अब पाई से 3 पाई बाई 2 इन्फिनिटी की ओर चलेंगे हम, ठीक ना। तो ये इन्फिनिटी की ओर चल जाए, तो सेक एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से होगा। और आगे करेंगे तो ये भी इसी प्रकार से जाएगा यहां से। अब कॉसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। कॉसेक एक्स में इसका वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगा, कॉसेक एक्स 0 पे या इन्फिनिटी होगा, पाई बाई 2 पर 1 होगा, पाई पर इन्फिनिटी होगा,
माइनस 3π/2 पर 1 होगा, 2π पर इन्फिनिटी होगा, माइनस 2π पर इन्फिनिटी होगा, माइनस 3π/2 पर 1 होगा, माइनस π पर इन्फिनिटी होगा और माइनस π/2 पर -1 होगा। तो इसका भी हम ग्राफ देख लें, एक्स अक्ष ले लें और ये मेरा वाई अक्ष हो गया। यहां पर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, इधर निगेटिव, माइनस निगेटिव, माइनस 3π/2, माइनस 2π। ऊपर का वैल्यू 1 पॉजिटिव, नीचे का वैल्यू -1 निगेटिव। अब यहां पर हमने देखा था sin x जो है, sin x का मान जो है nπ होता है और cos x इज नॉट वैलिड फॉर nπ, मतलब पाई के मल्टीपल पर यह वैलिड नहीं होगा, यानी जहां जहां पाई है वहां पर हम डॉटेड लाइन करते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड है यह। साथ ही साथ x अक्ष की अगर हम बात करें तो यह पाई जो है हमारा x अक्ष पर आता है, तो 0 भी मेरा x अक्ष पर आता है, यानी इस वैल्यू पर भी यह लाई नहीं करेगा। अब 0 पर यह क्या है, इन्फिनिटिव है, यह 0 पर क्या है, इन्फिनिटी। यहां पर हम देख लें, ये 1 है मेरा, 0 पर यह इन्फिनिटिव जा रहा है और π/2 पर कितना है, 1 है, यानी π/2 वाला वैल्यू पर वह 1 आएगा यहां पर, लेकिन 0 पर कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। पाई के ऊपर या फिर से इन्फिनिटी जा रहा है, यानी फिर यह इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चलें तो 3π/2 पर -1 है, ये -1 है, पाई पर इन्फिनिटी से आया तो यह इन्फिनिटी से आएगा और फिर 2π पर इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार से हम यहां पर -π में चलें तो यह इन्फिनिटी से आएगा और π/2 पर 1 है, -π/2 पर -1 है, यानी यहां आएगा यह वैल्यू। -3π/2 पर यह 1 है, ये यहां आएगा वैल्यू, और ये फिर 2π पर हम देखें, -2π पर इन्फिनिटी से आ रहा है यह वैल्यू, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है। तो cos x का वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से होगा इसका ग्राफ। तो इस प्रकार से हमने जितने भी त्रिकोणमितिक फंक्शन है, 6 फंक्शन sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cos x का डोमेन, रेंज और ग्राफ के साथ इसका डिटेल इंट्रोडक्शन हमने इसका समाप्त किया। अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम चलते हैं। एनसीईआरटी का बुक चैप्टर नंबर 3.2 पर हम चलते हैं। 3.2 में सबसे पहले हम जितने भी फार्मूला को हमने टच किया है वो सब फार्मूला इसमें यूटिलाइज होगा। सबसे पहले हमने इसे 3 टाइप में क्वेश्चन को बांट दिया है। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हमने इसे बांटा है, जिसमें पहला हमारा टाइप जो है वह हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ वन फंक्शन इज गिवन। एक फंक्शन का मान अगर दिया हुआ है तो अगले 5 फंक्शन का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि इफ cos x बराबर -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चों, इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बशर्ते एक रूल को हम फॉलो करें। तो हम इसे देखते हैं किस प्रकार से हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। त्रिकोणमिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही महत्व है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ इसे लाई करके पढ़ेंगे, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे त्रिकोणमिति को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है cos x बराबर -3/5 गिवन
cos x बराबर -3/5। तो फाइंड दी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें किसका किसका मान निकालना है? sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, यही 6 वैल्यू का मान निकालना है हमें, जिसमें हमारा cos x का मान दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं? cos x का रेसिप्रोकल sec x होता है। तो sec x का मान कितना हो जाएगा? -5/3। एक आंसर हो गया मेरा। अब अगला जो भी त्रिकोणमितिक फंक्शन हमें निकालना है, यहां पर हम क्लास 10 का जो हम लंब कर्ण आधार वाला पढ़े थे उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको आगे, चूंकि मेरा क्लास आगे बढ़ गया है तो हम आगे की ओर सोचेंगे। तो त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी के बारे में आपने पढ़ा था, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 के फार्मूला को हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो कॉस का मान हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम साइन का वैल्यू निकाल ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम इस फार्मूला को यूटिलाइज करें तो sin एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस -3/5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 9/25 बराबर 16। अब हम sin x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो sin x बराबर कितना हो जाएगा? ±4/5। अब यहाँ पर सिंस sin x लाइज cos x हमारा दिया हुआ है -3/5 और दिया हुआ है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम यहां पर अगर आप भूल गए कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो हम फट से चार्ट को हम एक बार बना लें। हमने बताया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एक हमने आपको सूत्र भी दिया था इसमें, ऐड शुगर टू कॉफी, इससे भी हम निकाल सकते हैं। या हम दूसरा आपको हम एक और सूत्र दिया था, बोले थे कि ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन और कॉस जो है मेरा निगेटिव है, इसलिए हमारा साइन का वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स बराबर -4/5 होगा। तो एक वैल्यू हमारा यहाँ पर भी मिल गया। साइन एक्स का मान हमारा कितना आ गया? -4/5 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल मेरा क्या होता है? कॉसेक एक्स होता है। तो यानी कॉसेक एक्स का मान हो गया कितना? -5/4। हमारा ये भी निकल गया। अब हमें निकालना है टैन का वैल्यू। तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है? टैन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो साइन का वैल्यू हमारा कितना आया? -4/5 डिवाइडेड cos x का मान हमारा दिया हुआ है -3/5। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना? 4/3। अब tan का उल्टा cot होता है, यानी cot x का वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। तो इस प्रकार से हम पहला जो क्वेश्चन है आपका हमने हल कर दिया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ cot x बराबर -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी सेम प्रोसेस है, यहां पर भी हम चलेंगे। तो यहां पर हमारे को दिया हुआ है गिवन cot x बराबर -5/12। तो इसका रेसिप्रोकल tan x मेरा मिल जाएगा यहीं पर, -12/5 हो जाएगा। एक आंसर। अब इसको हम और आगे बढ़ाएं
तो हमें क्लास 10 में पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। उस फॉर्मूला का अगर हम यहाँ पर उपयोग करें तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x एंगल है तो हम इसे x ही रखें, गलती लिखा गया ना, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करें हम तो सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan का मान कितना आया हमको -12/5 का होल स्क्वायर 1 प्लस 144/25 169/25। तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 13/5। अब सेक x का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा वैल्यू जो है किस में लाई कर रहा है, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने क्या देखा है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, यानी सेक x मेरा क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी सेक x का मान हमारा कितना हो जाएगा -13/5। अगर सेक x का मान हमारा -13/5 आ गया तो इसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो cos x का मान कितना आ जाएगा हमारा -5/13 आ जाएगा। तो कितने वैल्यू हमारा निकल गया 1 2 3 4। अब हमें निकालना है sin x का वैल्यू, तो sin x का फॉर्मूला हम लगाएं तो sin x का फॉर्मूला हमें यहां से निकाल सकते हैं कि tan x बराबर हम जानते हैं क्या sin x बटा cos x। तो हम sin x का फॉर्मूला यहां से डेवलप कर सकते हैं तो लिख सकते हैं tan x इंटू cos x। तो tan x का मान मेरा कितना है, tan x का मान है -12/5 और cos x का मान कितना आया -5/13। तो बच जाएगा कितना 12/13। अब इसका रेसिप्रोकल हम निकाल लें तो cos x बराबर हो जाएगा 13/12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ cos x बराबर -1/2 x lies in third quadrant, find the value of other 5 trigonometric function। सेम प्रॉब्लम है, इसे हमें स्लाइड पर ही कर लेते हैं। गिवन cos x बराबर -1/2, सो sec x बराबर कितना, cos x का रेसिप्रोकल मेरा sec x हो जाएगा। तो sec x का इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा sec x का वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं, अदर 2 हो गया हमारा, 4 अभी और निकालना है। तो sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएं तो 1 - cos का हमारा दिया हुआ है -1/2, -1/2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह लेकर के हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा ±√3/2 हो जाएगा। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में sin x का वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो sin x मेरा क्या है निगेटिव है, तो sin x बराबर हो जाएगा -3/2। इसका रेसिप्रोकल हम निकालें तो cos x बराबर हो जाएगा -2/√3। tan x का फॉर्मूला हम लगा दें sin x बटा cos x, मान रखने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा √3। अब इसका रेसिप्रोकल tan x का रेसिप्रोकल cot x, तो cot x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का, इसमें दिया हुआ है sin x का मान 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, sin x का मान दिया हुआ है तो cos x का हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। नाउ cos x का फार्मूला हम इसमें लगा दें तो cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin स्क्वायर x, रूट चढ़ा दें तो cos x का मान हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर x। तो 1 - sin का स्क्वायर करेंगे तो 3/5 का स्क्वायर 9/25 हो जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह करेंगे तो ±4/5 आ जाएगा। चूंकि हमें यहां दिया हुआ है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो x
सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos x का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और cos x पॉजिटिव होता है। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, -4/5। अब cos x हो गया तो cos x का उल्टा हमारा sec x होता है, तो sec x का हो जाएगा -5/4। अब यहां पर हम tan x का वैल्यू निकालेंगे, तो tan x बराबर sin x बटा cos x, तो sin x बटा cos x का मान हो जाएगा 3/5 भागा -4/5, कट करके 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, -3/4। इसी प्रकार से cot x बराबर हो जाएगा कितना, -4/3। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, ये खुद आप अपने से कर लेंगे, क्योंकि आप सेम क्वेश्चन सभी एक ही प्रकार का है। टाइप पे क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें sec x का मान दिया हुआ है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसे भी आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, tan x का मान दिया हुआ है -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी सेम प्रोसीड्योर चलेंगे। tan x का मान दिया हुआ है, जिसका रेसिप्रोकल हमारा cot x हो जाएगा -12/5। नाउ sec x का फॉर्मूला लगा देंगे, √1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो 1 + 25 बटा 144 +-13/12। sec x का मान हमारा आ गया। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए sec x क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, क्योंकि वहां पर sin और cos x जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा, तो sec x का मान हमारा हो जाएगा -13/12। sec x का मान हमारा आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल हमारा cos x आ जाएगा, तो cos x बराबर -12/13। अब फॉर्मूला लगा दें sin x का, tan x × cos x का फॉर्मूला, तो क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आएगा 5/13, और इसका रेसिप्रोकल sin x का cos x बराबर 13/5। अब टाइप बी की ओर हम लोग चलें। फाइंड द वैल्यू of sin 31π/3 का मान निकालना है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि sin 2nπ + x बराबर sin x होता है। इस फार्मूला का हम यहां पर यूटिलाइज कर लें, तो हम इसे तोड़ दें। 31π/3 को हम तोड़ते हैं, तो क्या हम इसे 10π + π/3 लिख सकते हैं। 10 × 30 और 1 31 हो जाएगा, 31/3। इस फार्मूला का अगर हम यहाँ पर यूटिलाइज कर दें, तो हमारा यह वैल्यू कितना हो जाएगा, sin π/3, और sin π/3 का मान कितना होता है हमारा, √3/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19π/3, 19π/3 का मान निकालना है। तो इसमें भी सेम प्रोसीड्योर चलेंगे हम लोग। tan का फॉर्मूला हमने बताया था कि वह tan जो है पाई इंटरवल पर इसका रिपीट वैल्यू हो जाता है, यानी पाई के मल्टीपल में हम इसे लेकर के चलें तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 19π/3 को tan 6π + π/3, 6 × 18 और 1 19 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी मेरा कितना हो जाएगा, tan π/3 हो जाएगा, और tan π/3 का मान कितना होता है, √3। ये भी मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3। ये निगेटिव वैल्यू है, लेकिन हम इसे भी बनाएंगे उसी प्रकार से। हमारा सेम एक ही फॉर्मूला पर हम चलेंगे, साइन 2nπ + x बराबर साइन x का। तो अगर हम इसमें 2π को जोड़ दें या 2π का मल्टीपल को हम जोड़ दें तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा। उस दिन हमने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स का है, अगर हम ये यूनिट सर्किल ले लें तो यहाँ पर अगर हम x ले लें तो ये हमारा कॉस से x और साइन x का वैल्यू होगा, यह कोऑर्डिनेट होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगर एक राउंड लगाते हैं तो यह भी वैल्यू हमारा 2π + x का ही होगा और ये साइन 2π x का होगा। एक और राउंड हम अगर लगा लें इसमें तो यह हमारा वैल्यू 4π + x का हो जाएगा और ये हमारा sin π + x का हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इसमें 2π का मल्टीपल जितना भी है सबका वैल्यू यहाँ पर x ही आ रहा है, यानी टोटल का मान कितना होगा, cos x होगा और sin x ही होगा। तो अगर हम इसमें 2π का मल्टीपल को अगर हम जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं -11π/3 और इसमें हम 4π को जोड़ दें तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 में से 11 जाएगा तो π/3 आएगा और sin π/3 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है cot -15π/4। जैसा कि अभी हम बताए थे कि कॉट और टैन का पाई इंटरवल में यह वैल्यू इसका रिपीट होता है, तो इसमें भी हम मल्टीपल को जोड़ दें तो कॉट -15π/4 हम इसे देखना चाहेंगे इसमें कि हमारा जो वैल्यू है इसी के बीच में आ जाए, हम जिसका हम वैल्यू जानते हैं उसी के बीच में। तो अगर हम इसमें 4π को जोड़ दें तो हमारा वैल्यू इसके मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक तो ये हमारा सेम ही आ जाएगा। तो अगर हम इसको अंदर का बात करें इसमें तो 4 × 16, 16 में से 15 चल जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बचेगा, यानी cot π/4 और cot π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इस प्रकार के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक और है जो डिग्री में दिया हुआ है, टाइप सी। टाइप सी की ओर हम चलें। टाइप सी डिग्री की बात हम लोगों ने मैट्रिक में किया था, यहां पर हम सभी को इसमें रेडियन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -17 10 डिग्री, 1710 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, सेम फार्मूला की ओर हम चलेंगे। इसमें क्या है, 2nπ के मल्टीपल को हम ऐड करते चले जाएंगे। हम सिर्फ इसमें ऐड करना है, हम कितना भी इसमें ऐड करते चाहे 10 राउंड जाओ, चाहे 1000 जाए, कितना भी जाएंगे हमारा वैल्यू cos x ही आएगा, हमारा वैल्यू sin x ही आएगा। तो हम इसमें 360 के मल्टीपल से इंप्लाइड कर देंगे इसमें, तो क्या हमारा हो जाएगा cos × -1710 डिग्री प्लस, अगर हम इसमें 5 × 2π को ऐड कर दें और पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसमें करेंगे तो -1710 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 1800। अब 1800 में से 1710 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमको, 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। 765 डिग्री में भी वही काम करें हम लोग, है ना। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगा दें, तो साइन 2 × 360 डिग्री, इसको तोड़ देते हैं और तो 36 दूनी 72 यानी 720 हो गया। 720 में 45 को जोड़ दें तो हमारा 765 हो जाएगा, यानी हम इस फार्मूला का लगा दें तो हमारा यह वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो इस प्रकार से हम सभी ने देखा। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x -1410 डिग्री। cos x
-1410 डिग्री। इसमें भी साइन किसका रेसिप्रोकल है, अति कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसमें भी हम जोड़ दें तो -1410 डिग्री में प्लस कर दें हम 4 गुने 360 को, तो कितना हो जाएगा ये 36 चौको 144 40 डिग्री, यानी ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये आज की कक्षा में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3.2 का डिटेल इंट्रोडक्शन भी किया, और डिटेल रूप से इसके जितने क्वेश्चन हैं सभी को हमने सोल्व क्वेश्चन और जो हम लोग का एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन है सभी को हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। अगली कक्षा में हम त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा चैप्टर की ओर हम चलेंगे, जहां से सचमुच में मेरा त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाता है। और इस त्रिकोणमिति अगली कक्षा में मतलब हम 48 रूल्स, त्रिकोणमिति का 48 रूल्स की ओर हम चलेंगे, और वह रूल्स जो है फार्मूला है किस प्रकार से आता है उसका बेसिक कंसेप्ट की ओर हम चलेंगे। उसमें कैसे हम, जिस प्रकार से हम यहाँ पर 2 फार्मूला ऑलरेडी 50 है, 50 में से 2 फार्मूला हमने पिछली कक्षा में यहाँ बता दिया, साइन 2nπ प्लस एक्स और कॉस 2nπ प्लस एक्स प्लस कॉस -x और साइन -x का वैल्यू को निकालने के लिए बता दिया। अब यहाँ पर हम आगे जो 48 रूल्स है उसके ऊपर हम चलेंगे, और इसके साथ ही आज की कक्षा, धन्यवाद।